नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पे। मैं शहनाज भाटिया आपके मध्य फिर हाजिर हुई हूँ आज की ताजा खबरों के साथ। ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास प्रदेश सरकार की प्राथमिकता। संजय अवस्थी। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत मान में सुनी जन समस्याएं। डीसी सोलन के निर्देशों पर लक्ष्य पब्लिक स्कूल में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। सरकार ने पट्टा कैंडोल में मंडल उपमंडल खोलने का लिया फैसला। भाजपा सरकार होती तो किसाऊ बांध पर पुराने समझौते को स्वीकार कर प्रदेश की आर्थिक बोझ उठाना पड़ता। मुख्यमंत्री। आज हिमाचल में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। जयराम ठाकुर। हिमाचल में 3,468 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी। चयन आयोग को भेजा 2,668 पदों का प्रस्ताव। जयराम बोले, सूटकेस का राज खोले सरकार। धर्मशाला पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस नेताओं पर दागे सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार बोले, तेज रफ्तार के कारण बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने ग्राम पंचायत मान के डोरा लठेज में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा बनाना उनकी प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने लड़ेज डोरा खटेटा मार्ग पर एचआरटीसी बस सेवा को हरी झंडी दिखाई और लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। विधायक ने ग्राम पंचायत मान में आयुर्वेदिक चिकित्सालय और बस सेवा शुरू करने का मामला उठाने का आश्वासन दिया। साथ ही नौनी मझार में खेल मैदान के लिए 1 लाख रुपए और मान गांव में सड़क पक्कीकरण के लिए 3 लाख रुपए देने की घोषणा की। उपायुक्त सोलन के निर्देशानुसार चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत लक्ष्य पब्लिक स्कूल अर्की में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नशा निवारण केंद्र अर्की के सदस्यों ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी और नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों और एनएसएस स्वयंसेवकों ने भाग लिया। विद्यालय प्रबंधन ने छात्रों से नशे से दूर रहकर जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोलन जिले में पट्टा कैंडोल में नया लोक निर्माण विभाग मंडल और उपमंडल खोलने की अधिसूचना जारी कर दी है। नया मंडल शिमला सर्कल के अधीन कार्य करेगा और इसके तहत पट्टा तथा बरोटीवाला सेक्शन शामिल किए गए हैं। नए उपमंडल के अधीन लगभग 159 किलोमीटर सड़क नेटवर्क का रखरखाव किया जाएगा। सरकार ने नए मंडल और उपमंडल के संचालन के लिए 7 नए पद भी सृजित किए हैं, जिसमें अधिशासी अभियंता अधीक्षक, कनिष्ठ सहायक, हेड ड्राफ्ट्समैन और बहुकार्य कर्मचारी के पद शामिल है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव में लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार की मजबूत पैरवी से किसाऊ बांध परियोजना में हिमाचल प्रदेश के हित सुरक्षित हुए हैं, जिससे राज्य को लगभग 600 करोड़ रुपए वार्षिक आय होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि प्रदेश में भाजपा सरकार होती तो पुराने समझौते को स्वीकार कर लिया जाता, जिससे हिमाचल को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता। जी मीडिया समृद्धि संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतार रही है तथा आपदा प्रभावितों के लिए देश में सबसे अधिक मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आपदा राहत राशि जारी करने के में देरी का आरोप भी लगाया। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर और शिमला की हालिया आपराधिक घटनाओं पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि हिमाचल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में कुल्हाड़ी से हमला और शिमला में महिला को गोले मारने जैसी घटनाएं बेहद चिंताजनक है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं और प्रदेश को जंगल राज की ओर धकेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं के बाद सरकार का नैतिक आधार कमजोर हुआ है और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने और खाली पद भरने के लिए 3,468 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। इनमें 2,668 नियमित पदों का मामला राज्य चयन आयोग हमीरपुर को भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विषयों के शिक्षकों की भर्ती जल्द पूरी की जाएगी।
इसके अलावा सरकार 400 अंग्रेजी और 400 गणित शिक्षकों सहित 800 अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति भी कर रही है। वहीं प्रदेश के 146 स्कूलों को सीबीएसई मान्यता प्रदान की जा चुकी है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री से कथित सूटकेस मामले पर जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी ही पार्टी के नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने बिलासपुर में दिन दहाड़े हुए कुल्हाड़ी हमले की घटना को प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का उदाहरण बताते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पूर्व भाजपा शासनकाल में शुरू किए गए विकास कार्यों में भी बाधाएं खड़ी कर रही है। साथ ही उन्होंने चामुंडा में आयोजित प्रशिक्षण वर्ग के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने खरड़ में हुए सड़क हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि तेज रफ्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाएं केवल हादसे नहीं बल्कि हत्या के समान है। उन्होंने कहा कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं की मुख्य वजह तेज गति है, इसके लिए सख्त कानून की आवश्यकता है। शांता कुमार ने सुझाव दिया कि तेज रफ्तार और यातायात नियमों के उल्लंघन पर कम से कम 50,000 रुपए जुर्माना और 6 माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान होना चाहिए ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। तो चलिए चलते हैं सोने चांदी के दामों की और आज सोने के दाम में हल्की कमी दर्ज की गई है। आज सोना 1,35,922 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है और जबकि चांदी में भी थोड़ी कमी आई है। आज चांदी के दाम 229 पर ग्राम और 2290 रुपए तोला हो गया है। अभी सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है क्योंकि सोने और चांदी के दाम घटते बढ़ते रहते हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। आप देखते रहें हिमाचल आज तक, जो सबसे पहले प्रदेश की हर खबर पहुंचाता है आप तक। और आपसे यही आग्रह रहेगा कि आप हमारे जो चैनल है उनको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो हमारे न्यूज़ होते हैं, खबरें होती हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं शहनाज भाटिया आपसे विराम लेती हूं और कल इसी समय